जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन का छठा नंबर सवाल। तो छठे नंबर सवाल में है, प्रकाश का परावर्तन का छठा नंबर सवाल में है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है, इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर दिए हैं कि प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर है इसका, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी बिंदु स्रोत हो सकता है जहां से प्रकाश निकलता है, चाहे सूर्य हो चाहे बल्ब हो, ठीक है। तो कुछ भी बिंदु स्रोत हो सकता है जहां से प्रकाश निकलता है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, चलिए एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। मान के चलिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पे प्रकाश सीधे टकरा गया। टकराने के बाद या तो ये सीधे परावर्तित हो जाएगा या सीधे निकल जाएगा, या सीधे निकल जाएगा। ये प्रकाश है, जैसे प्रकाश इस वस्तु से टकराया या तो ये प्रकाश परावर्तित हो जाएगा या तो सीधे निकल जाएगा। तब जाकर के किसी बिंदु पर ये कटान बिंदु अपना बनाएगा, उस कटान बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। परावर्तन होगा तो मुड़ जाएगा, अपवर्तन होगा तो सीधे निकल जाएगा। तो चलिए सातवां नंबर सवाल इसका जान लेते हैं। सातवां नंबर सवाल में है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कहां से आया? क्योंकि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसी का अंतर आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है एक तरफ हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी तरफ हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को लिख देंगे, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का एक नंबर अंतर में लिखा गया है कि यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। तो चलिए हम लोग एक यहां पर क्या रख दिए, एक वस्तु को रख दिए, ठीक है। वस्तु का नाम रख दिए हम ए बी, ठीक है। और यहां पर एक दर्पण लिए है, इसको आप जानते हैं भली भांति, यह अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अब जब वस्तु के सिर से होकर के जब प्रकाश जाएगी, जब किसी दर्पण से टकराता है तो फोकस से होकर के गुजर जाता है और एक किरण सी से होकर के गुजर जाता है और कटान बिंदु हम लोग का कहां बना, बी डेक्स और ए डेक्स बना है, ठीक है। तो ये वास्तविक हम लोग को क्लियर हो रहा है कि यहां पर वास्तविक कटान से बना है, इसीलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए अब काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर जान लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर में क्या है कि यह काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। तो कैसे देख लेते हैं, यहां पर फिगर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर में हम लोग अवतल दर्पण को लिए हैं, देखिए ये सी है, कर्वेचर है, ये एफ है, ठीक है। हम वस्तु को यानी पी और एफ के बीच में रखे हैं, ठीक है। वस्तु को रख दिए। जब वस्तु से एक किरण पास हुआ, जब दर्पण से टकराया वो तो किससे निकलेगा, फोकस से होकर निकल जाती है, फोकस से होकर के निकल जाती है। किरण किससे होकर निकलता है, फोकस से होकर के निकल जाती है, ठीक है। और एक किरण हमेशा हम लोग का किससे निकलती है, सी से होकर के निकल जाती है। अब जब ये किरण जो है दर्पण से टकराया तो ये लगता है कि आपस में कटती हुई मालूम पड़ती है, इसीलिए यहां पर प्रतिबिंब जो बना है ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो चलिए इसका दूसरा अंतर को जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा, उल्टा होता है। तो चलिए फिगर से समझ लेते हैं। फिगर यहां पर दिया है, देखिए ये फिगर है, वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा है, कहां पर बना, किरण गुजरा फिर यहां पर कटा, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बना है, नीचे बना है,
यानी उल्टा बना है, यानी उल्टा बना है, सीधा सीधा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए काल्पनिक के दूसरे अंतर को जान लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो चलिए फिगर से समझ लेते हैं। यहां पर वस्तु है, यहां पर हम लोग इस फिगर में वस्तु कहां है, ए बी, यहां पर हम वस्तु रख दिए हैं। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना है, ठीक उसके सीध में बना है, ठीक उसके सीध में, क्योंकि वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स है, एडेक्स बीडेक्स। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। समझ गए। तो चलिए तीसरे अंतर को जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का तीसरा अंतर क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सामने में कोई पर्दा रखा रहेगा, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को उस पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, चलिए इसका अंतर भी जान लेते हैं। इसका अंतर क्या होता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समझ गए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ। जय हिंद।